कहा और हो गया। खुदा ने कहा और हो गया। खुदा ने आसमान को कहा, हुक्म दिया और आसमान बन गया। सिर्फ खुदा ने कहा और आसमान बन गया। और आप देखते हैं कि इतना बड़ा आसमान करोड़ों सालों से वहीं पे है, खड़ा हुआ है। और जब खुदा मुकम्मल तौर पे इतना बड़ा आसमान खुदा सिर्फ अपने कहने से ही बना सकता है, तो खुदा अपने आप को जाहिर करना चाहता था कि वो कितना बड़ा है। ओके, तो दूसरी बात ये है कि खुदा ने रोशनी बनानी थी, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। और जब खुदा ने हर एक चीज़ जिसको बनाना था खुदा ने सिर्फ कह दिया और हो गया। लेकिन ख़ास चीज़ जो मैं आपकी बाइबल में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ वो ये है कि जब खुदा ने पौधों को बनाया तो खुदा ने कैसे पौधों को बनाया था। और खुदा ने पौधों को बनाने के लिए ज़मीन को हुक्म दिया था, पैदाइश पहला बाब और उसकी 11 आयत। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप को अपने ही आप में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। इस आयत में हमने पढ़ा है कि खुदा ने ज़मीन को कहा, यानी ज़मीन को खुदा ने हुक्म दिया कि घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो ज़मीन में अपने ही आप में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब है कि खुदा ने हुक्म दिया ज़मीन को कि वो ये काम करे। और आपको पता है कि ज़मीन जैसे कि नॉन लिविंग है, बेजान है, खुदा ने अपने आप को दिखाने के लिए, जैसे उसने सिर्फ कहा और एक बड़ा सा बहुत बड़ा आसमान जो आज तक भी कायम है, और खुदा ने ज़मीन को हुक्म दिया जो बेजान है, उसने हुक्म दिया कि जानदारों को उगाए। तो खुदा के हुक्म पर बेजान ज़मीन ने जानदारों को उगाया। और साथ साथ खुदा ने ये हुक्म दिया कि जिन्स के मुआफिक जो फलें और जो ज़मीन के ऊपर अपने आप में बीज रखें वो उगाए। तो खुदा के हुक्म पर बेजान चीज़ें भी जानदारों को पैदा करती हैं। सिर्फ खुदा अपने आप को ये बताना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और फिर इसी की पहले बाब की हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं, 20वीं आयत में पढ़ते हैं। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़ें। पानी को हुक्म दिया गया। खुदा ने हुक्म भी नहीं बल्कि खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, कि पानी पैदा करे। जब खुदा ने पानी को कहा तो खुदा के हुक्म पर बेजान पानी ने जानदारों को पैदा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़े, यानी परिंदे फ़िज़ा जो है, आपको पता है कि पानी को और ज़मीन को फिर भी हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़ा को हम देख भी नहीं सकते। फ़िज़ा सिर्फ ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा ने अपने आप को हर रोज़ दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ, खुदा ने कहा कि ज़मीन जो है वो अपने आप ये जो फ़िज़ा है वो परिंदों को पैदा करे। और खुदा के हुक्म पर परिंदे जो थे वो फ़िज़ा में पैदा हुए और कसरत से पैदा हुए। खुदा के सिर्फ कहने से सब कुछ होता गया। लेकिन जो खुदा का 5 दिन में खुदा ने ये सब ख़त्म कर लिया। छठा दिन जो था वो आदम के लिए था। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि खुदा का ख़ास बात जो है, जो गुनाह की बात है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुनाह क्या हुआ था। अब आप देखते हैं कि आदम और हवा के लिए सब कुछ बनाया गया। खुदा को खुद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मगर जब उसने छठे दिन में आदम को बनाना था, उसने सब चीज़ों को पहले क्रिएट किया और फिर उसके बाद आदम को बनाया। लेकिन आदम के लिए हम एक बड़ा अच्छा, हमारे पास जो आयत है वो ये है कि पैदाइश के दूसरे बाब की 7वीं आयत है। ये 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यानी खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया। यानी इस वक्त पहले हम पढ़ते हैं ज़मीन और आसमान को पैदा किया, हर चीज़ को खुदा ने पैदा किया, मगर यहाँ पे खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया। ज़मीन की मट्टी से जब खुदा इंसान को बनाता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने हाथ से बनाया, क्योंकि किसी चीज़ को